हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड्स आने वाले हैं 2023 के और हम क्लास 10th की बात करने वाले हैं फिलहाल। और आपका 21 मार्च को आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स की सीरीज, जिसमें आपको 40 डेज का स्केड्यूल मिलेगा। 40 डेज का जो स्केड्यूल मिलेगा उसमें आपके एक एक दिन के लिखा होगा कि कौन सा टॉपिक किस डेट में हम कराएंगे या कौन सा टॉपिक को किस दिन कराने वाले हैं। कोशिश करेंगे एक दिन में एक ही वीडियो डाली जाए। टोटल आपको 40 वीडियो मिलेंगी जो कि बेस्ड होंगी 40 डे के स्केड्यूल पर। उनमें टॉपिक्स भी होगा कौन सा टॉपिक हम किस दिन कराने वाले हैं। तो रिवीजन होगा हर एक चैप्टर का और हर एक टॉपिक का रिवीजन कराएंगे। जितना जो भी टॉपिक होगा हर एक चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। सैंपल पेपर बेस्ड ऑन 2023 बोर्ड्स। सैंपल पेपर भी कराएंगे। मिनिमम 3 सैंपल पेपर हम लेकर चल रहे हैं। एक्स्ट्रा कराने होंगे, टाइम बचेगा, हम करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, हर एक चैप्टर पर बेस्ड होगा। अब इससे एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा आपको? क्रैश कोर्स की जो 40 वीडियोज है वो तो आपको मिलेंगी जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। उससे अलग आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो डिफरेंट आ सकते हैं। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है द क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट के नाम से ही, ये पूरी स्पेलिंग है और येलो कलर का उसमें आइकन मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ के अंदर क्या क्या मिलेगा? एमसीक्यू मिलेंगे प्लस असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी 1 मार्क्स 2 मार्क्स का जो भी मिलेगा वो आपको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी इस सीरीज के अंदर। हमारा साइंस का भी बैच स्टार्ट हो रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं साइंस की क्लास 10th की वीडियोस को, और शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। अगर छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं तो शॉर्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन डाउट बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को डाउट्स आते हैं अलग से, यूट्यूब से अलग यहाँ पर जो वीडियो डाली गई है उससे अलग आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं डाउट्स के लिए, अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब आज का जो पहला दिन है, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ये सारा पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखो अभी छोटी छोटी चीजें लगेंगी आपको, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे, लेवल अप करते चले जाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो चलिए फर्स्ट दिन के टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आप एक नंबर ले लीजिए 2 को हम किस किस नंबर से डिवाइड करते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर आए? 2 फैक्टर आए, मींस 2 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट मान लीजिए 8 ले लीजिए। 8 को जब हम चेक करेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ तो 4 फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 2 इज अ प्राइम नंबर बट 8 नॉट अ प्राइम नंबर। तो 8 है क्या? 8 कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में देख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे फर्स्ट नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है। आगे कहीं भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन हो जाए। तो 2 ही एक अकेला ऐसा नंबर होगा जो प्राइम नंबर भी होगा और इवन नंबर भी होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है 3 क्या है? अगर आपसे मैं पूछ लूं कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2 है, क्योंकि इसके अलावा इवन नंबर आपको मिलेगा भी नहीं। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा 3। सबसे छोटा देखो, सारे ऑड नंबर है आपके पास, सारे ऑड नंबर है, तो सबसे छोटा क्या है? 3 है। 2 तो क्योंकि इवन नंबर होगा। ये क्वेश्चन बनता है, HCFL से में पूछ लेते हैं, जब बताऊंगा तब दोबारा देख लेना। कंपोजिट नंबर क्या है? इफ अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स देन द नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था 8 का भी, तो 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर थे, 1 2 4 एंड 8, 4 फैक्टर हुए। 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो इसको कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में डाला गया है। अब कंपोजिट नंबर में भी कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, साफ दिख रहा है। अगर पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर होगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी HCFL में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। चलिए अब ये मैंने लिख रखा है, देखो प्राइम नंबर के सामने शॉर्ट ट्रिक दे रखी है शॉर्ट्स के अंदर। अगर आपको पता लगाना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, या कौन सा प्राइम नंबर होगा, कैसे याद करना है, तो वो हमने शॉर्ट में बताया हुआ है। यहाँ फिलहाल जरूरत नहीं है अभी, हम क्योंकि एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। तो देखो सारी एनसीईआरटी कवर करने के बाद तब जाके कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। नेक्स्ट अब आ जाइए कोप्राइम नंबर पर। अ पेयर ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी कोप्राइम।
अ पेयर ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी कोप्राइम। कोप्राइम नंबर एक नंबर के पेयर को बोला गया। दो नंबर होंगे हमारे पास, उसका एक पेयर बना दीजिए, लेकिन पेयर ऐसा होना चाहिए जिनका HCF 1 होना चाहिए। मींस जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 4 और 5, ध्यान देना कोई भी नंबर हो सकते हैं, को प्राइम का मतलब प्राइम होने जरूरी नहीं है। 4 और 5 की बात कर रहा हूं। 4 और 5 दोनों क्या है, दो नंबर है। 4 5 दो नंबर है। 4 और 5 का HCF 1 आता है, इसलिए ये दोनों जो पेयर बनाते हैं उसको बोला जाएगा कोप्राइम नंबर्स। तो देखो 4 आपका किस में आ रहा है, कंपोजिट नंबर में आ रहा है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है 4, फिर भी ये दोनों नंबर क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, क्योंकि डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या है, HCF दोनों का 1 होना चाहिए। अच्छा, इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है। ये जो कोप्राइम है इसको दूसरा नाम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आइए, फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या है, अभी मैंने ऊपर कहीं पर फैक्टर का नाम लिया था, कहीं पर यहाँ फैक्टर बोल रहे थे, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने 18 लिया, अब 18 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 18 को जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 18 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 6 और 9 एंड 18 ऑल्सो। 1 2 3 6 9 18 ये जितने भी नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं, इसको यहां लिख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ये नंबर जो हैं ये 18 के फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइम फैक्टर सबको पता होगा, बस ध्यान रखना है एलसीएम एचसीएफ नहीं बोला जाता इसको एलसीएम एचसीएफ नहीं बोला जाता, ये है प्राइम फैक्टर। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा और 3 1 जा 3। तो ये जो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 18 के 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 2 टाइम है तो मैंने 2 बार लिख लिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 18। यहां भी दिख रहा है वैसे 2 और 3 प्राइम फैक्टर ही हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर में आता है। क्लियर, इसलिए पहले प्राइम नंबर में पढ़ाते। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन क्वेश्चन के कहीं बीच में काम आएंगी आपके। ठीक है, कोई चीजें समझ में नहीं आए दोबारा रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं एलसीएम। एलसीएम को फुल फॉर्म में लिखा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट को लोएस्ट लिखा जा सकता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, मर्जी आपकी। तो एलसीएम की फुल फॉर्म हमें पता चल गई। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, हमें निकालना कैसे है। बेसिकली हमारे पास एलसीएम के 3 मेथड होते हैं, एचसीएफ के 4 मेथड होते हैं, बट हम वही पढ़ेंगे जो यहाँ नेसेसरी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। अब एचसीएफ देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको दूसरे नाम जीसीडी से भी बोला जाता है। देखो हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट लिखा गया है, कॉमन एज इट इज है, फैक्टर को डिवाइजर लिखा गया है। डिवाइड करने वाला या फैक्टर एक ही बात पड़ेगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी लिखा जा सकता है। तो एचसीएफ जीसीडी दोनों एक ही बात है। किसी क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द जीसीडी, अगर जीसीडी नहीं पता होगा तो निकालोगे क्या, तो इसलिए जीसीडी भी याद रखना है एचसीएफ का। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अब नेक्स्ट देखो, चलिए तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30 एंड 42। मैंने तो सिर्फ 2 नंबर लिए हैं, दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। 2 मेथड है हमारे पास, दोनों मेथड से सीखेंगे। और यहां पर है हमारे पास 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर अलग अलग लिए हैं, क्यों लिए हैं आगे पता चल जाएगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम काउंट करते हैं एलसीएम। एलसीएम को कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहला मेथड हम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर भी पीछे बताया था क्या है। 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे 15 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15, 5 1 5। 30 के फैक्टर हो गए। नेक्स्ट 42 के फैक्टर कर लेते हैं। 42 के फैक्टर के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7। ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब प्राइम फैक्टर दोनों में ही वर्क करता है, एलसीएम निकालने में भी एचसीएफ निकालने में भी, तो दोनों एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। जैसा कि सब जानते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन हमने क्या लिया, 2 और 3, ये दोनों ही कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इज द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 42। अब आते हैं एलसीएम पर। अब एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम के लिए हमें क्या करना है। नॉर्मली तुम क्या करते थे, जो कॉमन है वो एक बार लिख लेते थे और बाकी बचा हुआ लिख लेते थे।
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी वो इस एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 टू 6, 6 5 30, 37 210। तो 210 इज द एलसीएम ऑफ 30 एंड 42। अब देखो एलसीएम एक ऐसा नंबर है, ये एक जगह पे काम आएगा, बोल रहा हूं फिर से याद ध्यान से सुन लेना। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 6 से ये कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और एलसीएम ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर से, जो गिवन दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर से कट जाता है। एचसीएफ क्या है? छोटा आंसर होता है, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब काटने वाला। तो एचसीएफ छोटा नंबर है तो इन दोनों को कट करा देता है। तो 6 30 को और 42 को कट करा देगा, लेकिन 210 30 और 42 से कटेगा। क्लियर? एचसीएफ छोटा नंबर होता है तो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। एलसीएम बड़ा नंबर है तो दोनों नंबर से डिविजिबल है। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा, ठीक है। चलिए एचसीएफ एलसीएम हो गया, ये पहला मेथड है। एक एक मेथड हो चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का। अब आते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड में जो एलसीएम हम निकालते हैं तो एलसीएम के लिए एक डिवीजन रूल यूज होता है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, नंबर या 3 4 जितने भी हैं वो सब एक साथ लिख लेते हैं और इनसे तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि सबके सब 1 ना बन जाए। तो 2 से डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करोगे 15 आएगा, ये 21 आएगा। अब 2 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, अगर एक भी नंबर कट रहा है काटते रहना है। नेक्स्ट पर आइए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से 3 7 सा, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा तो छोड़ देना, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। जब तक 1 ना बन जाए तब तक कैलकुलेशन करते रहना। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आया था देखो। तो एलसीएम आएगा 210। ये सिर्फ मेथड यूज होगा एलसीएम निकालने के लिए। अब उसके बाद देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ में भी एक डिवीजन यूज होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया जाता है, एलसीएम के लिए डिवीजन मेथड बोल सकते हैं नॉर्मली। तो अब इसमें क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है। देखो ये अगर मान लीजिए फैक्टर नहीं हो रहा है आपका, बहुत बड़ी वैल्यू है कुछ, तो सबसे इजी मेथड है एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन। 30 से डिवाइड कर दीजिए, 31 से 30 माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा इधर 30, ये 30 इधर कॉपी करना है, 12 2 जा 24 बचेगा 6, फिर 12 कॉपी करना है। देखो जो पहले डिवाइड किया है वो नया वाला डिवाइडेंड बन जाएगा, डिवाइजर नया डिवाइडेंड बन जाएगा। 6 2 12, ये पूरा जब डिवाइड हो जाए तो लास्ट जो डिवाइजर होगा दैट इज द एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 6, यही आया था एचसीएफ। तो ये आपके पास 4 मेथड हो चुके हैं। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम के लिए कॉमन वैल्यूज एक बार लिखी जाएंगी, बाकी बची हुई सेम लिखी जाएंगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी जरूर, जब ये मैं 3 का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलो फिलहाल हमने सॉल्व कर लिया। एचसीएफ क्या है? कॉमन, जो कॉमन नंबर है वो एचसीएफ है। एलसीएम का ये डिवीजन मेथड है, ये एचसीएफ का लॉन्ग डिवीजन मेथड है। क्लियर? ये 4 मेथड आपके सामने हो चुके हैं, ये याद रखना है। निकलेगा कैसे? प्राइम फैक्टर भी एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट का कट चुकी है, तो सेकंड एक्सरसाइज जब पढ़ोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालने को भी दिया जाएगा और अलग से प्राइम फैक्टर भी पूछे गए हैं निकालने के लिए कि प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है बस जिसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, वो मैं बता दूंगा आपको। चलिए जब वर्ड प्रॉब्लम चलेगी तब आ जाएगा। फिलहाल दूसरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, तो ये एचसीएफ एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पहले इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलिए अब हमें नंबर दिए हैं 24 30 एंड 56, 3 नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर एलसीएम से पूछ रहा है 3 नंबर का तो तरीका वही हो सकता है, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन से बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज किसी में प्रॉब्लम नहीं है। तो फैक्टर कर लेते हैं, 24 के फैक्टर अलग, 30 के फैक्टर अलग और 56 के फैक्टर अलग कर लेते हैं। 24 के लिए 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 जा 12, 2 3 जा 6 और लास्ट 3 1 जा 3। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। नेक्स्ट में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा और लास्ट में होगा 7 से डिवाइड। चलिए ये तो फैक्टर हो गए। 24 को कुछ ऐसा लिख लेते हैं, 2 3 टाइम है तो 2 की पावर 3, 3 1 टाइम है तो 1। 30 में आपको सब 1 टाइम दिखाई देगा और लास्ट नंबर है आपका 56 जो कि 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1 दिखाई देगा। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी,
चलो HCF तो आप निकाल ही लोगे, जो जो कॉमन है वो HCF लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, HCF निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब LCM निकालोगे, जब LCM निकालोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? हमने बोला है, हमने याद रखा हुआ है, मतलब पहले कभी, कि जो कॉमन आएगा वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपस में डबल टाइम भी कॉमन हो सकते हैं, वो 2 बार मत लिख देना। तो उसके बचने के लिए एक आसान रास्ता है पावर का, हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि HCF आंसर छोटा होता है, LCM आंसर बड़ा होता है, बिकॉज LCM इज द मल्टीपल ऑफ नंबर्स और HCF क्या होता है? फैक्टर्स। फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है। तो HCF क्या है? जितने भी नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, सब में होना चाहिए कॉमन दिखाई दे रहा है, उनकी सबसे छोटी पावर लिख लो। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यहाँ पर सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 1, तो छोटी पावर लिख ली। 3 हमें सब जगह नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। 5 एक जगह दिख रहा है, ये भी छोड़ दो। जो नंबर हर एक जगह पर दिखाई दे उसकी पावर में सबसे छोटी ले लूंगा, ठीक है। जो नंबर हर एक जगह दिखाई देगा उसकी पावर में सबसे छोटी ले लूंगा, वही हमारा HCF है। तो फिलहाल HCF है 2, क्योंकि और कुछ कॉमन आया ही नहीं है। LCM की बात करेंगे। LCM कैसे लिया जाएगा? जो नंबर है उनकी बड़ी पावर, आंसर बड़ा, बड़ी पावर। तो 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, बाकी 2 को छोड़ देना। 3 में बड़ी पावर 1 ही आ रही है सब जगह पर। 5 एक ही जगह दिख रहा है, तो वही बड़ा मान लो। और 7 एज इट इज, सब में एक एक पावर आ गई। 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8 5 कर लो पहले, 40, और ये हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई कर लो फाइनल, 840 इज द LCM ऑफ 24, 30 एंड 56। डायरेक्ट देखोगे तब भी यही आएगा। ये पावर वाला तरीका अब बताया क्यों गया है, ये भी ध्यान रखना। पावर वाला तरीका इसलिए बताया गया है क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसने बोल दिया P की वैल्यू दे रखी है ऐसे x² y³ और z² ऐसा कुछ दे दिया, और Q की वैल्यू दे रखी है x³ y की पावर 4 और z की पावर 3, ऐसा कुछ दे देगा। तब क्या करोगे? LCM HCF कैसे निकालोगे? सेम प्रोसेस है। HCF मैंने बोला है छोटी पावर, सबकी छोटी पावर जो कॉमन है। कॉमन x y z तीनों जगह दिख रहे हैं, तो x की छोटी पावर कितनी है? 2, मल्टीप्लाई y की छोटी पावर कितनी है? 3, z की छोटी पावर कितनी है? 2, तो x² y³ z² इज द HCF। LCM निकालेंगे जब, LCM के केस में बड़ी पावर ले लेनी है, x की पावर 3 हो जाएगा, y की पावर 4, z की पावर 3, x की बड़ी पावर 3 है, y की 4 है, z की 3 है, तो LCM हो जाएगा ये। तो इस तरह की सिचुएशन में पावर हमारी काम आएगी। क्लियर? तो ये तरीका है, 3 4 5 कितने में नंबर हो जाए। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है? जब हम 2 नंबर लेंगे, सिर्फ 2 नंबर जब हम लेंगे, कोई से भी 2 नंबर ले लीजिएगा, मैं इसमें बता रहा हूं दोनों नंबर में, तो फॉर्मूला बनता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो ये नंबर दे रखे हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होती है इन्हीं के HCF और LCM की मल्टीप्लाई के इक्वल। ये हमेशा सेटिस्फाई होता है 2 नंबर के लिए। देखो जैसे 24 और 30 हमें दिख रहा है, तो 24 30 की मल्टीप्लाई करा लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 720 आ गया। ये 2 नंबर की प्रोडक्ट है। अब HCF कितना आएगा? HCF दिख रहा होगा 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, ये तो है HCF, मतलब 6 हो गया। और LCM कितना है? 2 की पावर 3 बड़ी पावर, 3 एक ही है, 5 एक ही है, तो हो जाएगा 8 5 40, 43 120। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, HCF LCM की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 720। तो ये हमेशा इक्वल आता है। क्या बोला है? कोई भी 2 नंबर लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई कराइए, उनका HCF LCM की मल्टीप्लाई के बराबर आता है हमेशा। दोनों नंबर की प्रोडक्ट HCF LCM की प्रोडक्ट के इक्वल। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें जो आप आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिख देंगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा बताया था मैंने? 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताया था? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ये इवन ऑड भी पूछ सकता था, वहां पर कंडीशन चेंज हो जाएंगी। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 आ गया और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आ गया। इन दोनों का HCF LCM निकाल देना है। LCM भी पूछा है फिलहाल,
तो HCF दोनों का निकाल देना भाई 2 आएगा आंसर, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, HCF का मेथड बता दिया गया, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 4n प्लस 2 वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। n कोई भी ऑड इंटीजर है। अब एक बात सुनो, ऑड इंटीजर 1 3 5 7 ऐसे होते हैं। अगर मैं ऑड नंबर में किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है? देखो ये ऑड नंबर है, कुछ ऑड नंबर मैं लिख रहा हूं, मैंने इवन नंबर की मल्टीप्लाई करा दी, मान लो 2 की मल्टीप्लाई करा दी, तो सारे नंबर क्या बन जाएंगे? 6 5 to the 10 7 to the 14। सारे नंबर कैसे बन गए? इवन नंबर बन गए। अब ये इवन नंबर बन गए तो इसका मतलब ये है 2 की मल्टीप्लाई करने से ये इवन नंबर बन गया। अब सुनो, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? -1 की पावर n, अगर ये ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड नंबर एक नेगेटिव नंबर आएगा, -1 छोड़ दो, ठीक है, प्लस यहां पर -1 की पावर 2n, ये मैं चलो ऐसे लिख देता हूं सीधे सीधे, चलो माइनस ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस -1 की पावर 2n, n क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर आएगा पॉजिटिव 1। नेक्स्ट 2n प्लस 1, n क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 इवन, और इवन में जैसे हम 1 ऐड करेंगे ऑड बन जाएगा, तो ये ऑड आएगा, तो ऑड की पावर मतलब -1 की पावर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर नेगेटिव आएगा, प्लस बिल्कुल सेम सिचुएशन से ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि n ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई 4 की करेंगे इवन बन जाएगा, इवन में 2 ऐड करेंगे तब भी वो इवन ही रहेगा। कुल मिलाकर -1 की पावर n, और ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है, ये सारी कैलकुलेशन करके ये आया। देखो -1 प्लस 1 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो बोला है वो लिख लेते हैं। एलसीएम क्या है? 14 टाइम, मतलब 14 गुना 14 गुना है HCF का, ये दिया था, मैंने लिख लिया। आगे क्या दिया है? आगे आपको दिया है, ये था द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF, तो एलसीएम HCF का सम दिया है, तो यहां लिख लेते हैं HCF प्लस एलसीएम कितना है? 600। चलो देखो, एलसीएम की वैल्यू 14 इंटू HCF यहां रख दें, कोई प्रॉब्लम है? यहां से ये गिवन है, गिवन था कुछ ऐसा, और ये तो HCF को मैंने एज इट इज लिखा है, प्लस एलसीएम की जगह पर 14 इंटू HCF लिखा गया इक्वल टू 600। ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 14 HCF और 1 HCF, ये एक बार है, ये 14 टाइम है, 14 गुना है, तो ये टोटल हो गया 15 टाइम, 15 मल्टीप्लाई बाय HCF। कॉमन लेके लिख लीजिएगा जैसे तुम्हारी मर्जी है। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा HCF इज इक्वल टू 15 4 द 60, तो 40। HCF क्या आ गया? 40। HCF अगर 40 आ गया तो सीधी सी बात है, यहां पर रखने पर LCM भी आ जाएगा, तो LCM कितना आ जाएगा? 14 इंटू HCF 560, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय HCF, HCF था 40, 40 मैंने यहां रख दिया, 14 4 द 56 0। एलसीएम भी निकल गया, HCF भी निकल गया। अब लास्ट क्या बोला है? एक नंबर 280 है तो दूसरा निकालना है। भाई अभी भी फॉर्मूला पता था हमने, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF एंड LCM। लैंग्वेज लिख लेना बस, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख लेना। फर्स्ट नंबर है 280 जो क्वेश्चन में दिया है, सेकंड नंबर हमें निकालना है। HCF अभी अभी हमने पता किया है 40 और LCM 560। चलो कट करा लेते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है, जीरो तो कट जाएगी, 28 2 जा 56 होते हैं, तो सेकंड नंबर आएगा 42 जा 80, तो सेकंड नंबर आएगा हमारे पास 80। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास निकल गया है जो दे रखा है 280, सेकंड नंबर हमारा निकला है 80, दोनों नंबर दे रखे हैं, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होंगे जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में करेंगे। बाकी आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमें पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं किस चीज का कौन सा पूछना है, ठीक है, वो हमें डाल दीजिएगा। किसी को भी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हम बनाकर डाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में हम कुछ और टॉपिक पढ़ने वाले हैं डे सेकंड के लिए। फर्स्ट वाले डे के लिए इतने ही टॉपिक हमारे पास थे, और फर्स्ट अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।